दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रेस कोर्स इलाके की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ कहा है कि जो लोग दूसरी जगह पर जाने का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं, उनके घर 1 जुलाई तक नहीं गिराए जा सकते। ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं और अब उन्हें जबरन हटाने की कोशिश हो रही थी। रेस कोर्स इलाका दिल्ली का एक खास हिस्सा है जहां प्रधानमंत्री का सरकारी आवास भी है। वहां 3 मुख्य झुग्गी बस्तियां हैं: भाई राम कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप। इन बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों परिवार सालों से वहां रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन बस्तियों को हटाने का फैसला लिया क्योंकि ये जगह सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रभावित लोगों के वकील ने अदालत को बताया कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, फिर भी अधिकारियों ने रविवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। वकील ने कहा कि पिछले अधिकारियों और कोर्ट के बीच ये तय हुआ था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी तरह की जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। खास तौर पर इसलिए क्योंकि लोगों के पुनर्वास यानी उन्हें दूसरी जगह बसाने का मुद्दा अभी भी अदालत में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वकील ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही की गई थी। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया कि 1 जुलाई तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो फिलहाल अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुनर्वास की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी मर्जी से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 मकानों पर अपना हक नहीं जता सकता। इस मामले की शुरुआत 11 मई को हुई थी, जब हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन तीनों झुग्गी बस्तियों को खाली कराने की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने लोगों को 15 दिनों के भीतर इलाके को खाली करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि ये झुग्गियां एक संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में बनी हुई हैं। ये इलाका एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल पास है, यानी यहाँ बने अवैध निर्माणों को हटाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। सरकार ने यह भी बताया कि आसपास पुनर्वास के लिए कोई जरूरी जगह उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से 717 परिवारों को सावदा घेवरा इलाके में बसाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने प्रभावित लोगों को दूसरी जगह घर देने की पेशकश की थी। सरकार ने साफ कहा कि जो लोग नया घर ले लेंगे वे अपनी पुरानी झुग्गी या घर पर दोबारा अधिकार नहीं जता सकेंगे। सरकार का कहना था कि उसने हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं और पुनर्वास का विकल्प दिया है। हालांकि कई निवासी इस व्यवस्था से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उनका काम, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी इसी इलाके से जुड़ी हुई है, इसीलिए वे अपनी पुरानी बस्ती छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। अपील करने वाले लोगों ने कहा कि वे जबरन बेदखली के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके वकील ने कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की क्योंकि रविवार को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इस मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार से कहा था कि जिन लोगों ने अभी तक अपने घर खाली नहीं किए हैं, उनके खिलाफ फिलहाल कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाए। ये पूरा मामला गरीबों के अधिकारों और सरकारी सुरक्षा जरूरतों के बीच का एक संतुलन दिखाता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा जरूरी है, दूसरी तरफ गरीब परिवारों का घर बार उजड़ना भी बहुत बड़ी समस्या है। अदालत ने दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये राहत दी है। 1 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे लोगों को समय मिल जाएगा। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं छोड़ा है। अब वे फिलहाल अपने घरों में रह सकेंगे और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला ले सकेंगे। हालांकि जिन लोगों ने सरकार की ओर से दिया गया दूसरा घर स्वीकार कर लिया है, वे पुरानी जगह पर दोबारा दावा नहीं कर सकेंगे। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 घरों पर अधिकार नहीं जता सकेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुनर्वास की प्रक्रिया लोगों की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, यानी किसी को जबरदस्ती दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता। रेस कोर्स झुग्गी बस्ती के मामले में कुल 717 लोग प्रभावित हैं। इनमें कई मजदूर, छोटे दुकानदार और दिहाड़ी काम करने वाले लोग शामिल हैं। वे दिल्ली जैसे महंगे शहर में सस्ते में रहने की जगह ढूंढने में परेशान हैं। सावदा घेवरा दिल्ली के बाहरी इलाके में है। वहां जाने पर इन लोगों को रोज कमाने खाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शहर के केंद्र से ये काफी ज्यादा दूर है। यही वजह है कि कई लोग जाना नहीं चाह रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश सिर्फ राहत देने तक सीमित नहीं है, ये बड़े मुद्दे पर भी रोशनी डालता है। शहरों में झुग्गी बस्तियों को हटाने के कई मामले आते रहते हैं, कभी सुरक्षा, कभी विकास, कभी सौहार्दीकरण के नाम पर। लेकिन अदालतें अक्सर ये दिखाती हैं कि पुनर्वास उचित और जबरदस्ती ना हो।
इस मामले में भी अदालत ने संतुलित रुख अपनाया है। अब 1 जुलाई के बाद क्या होगा, ये देखना बाकी है। अपील पर आगे सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखेंगे। निवासियों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा और बेहतर पुनर्वास मिले। सरकार की तरफ से सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। इस खबर का असर सिर्फ इन 717 परिवारों तक नहीं है, दिल्ली और पूरे देश में रहने वाले झुग्गी निवासियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। ये दिखाता है कि अदालत गरीबों की आवाज सुनती है और उन्हें कुछ समय और सुरक्षा देती है, लेकिन अंत में सुरक्षा और विकास के बड़े मुद्दों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। अब देखना यह है कि आगे की सुनवाई में क्या फैसला आता है। निवासी और सरकार दोनों को एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हुए समाधान ढूंढना होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।